तो रोहन जो है एक इंडस्ट्री चलाता है एक शेड में। उसका शेप बता रहा है कि एक क्यूबॉइड है और उसके ऊपर हाफ सिलेंडर जैसा चढ़ाया गया है टॉप में, और उसका फिगर हमको दिया हुआ है। तो हमको शेड का डायमेंशन बेस का यानी क्यूबॉइड का कितना दिया हुआ है, 7 मीटर बाय 15 मीटर अगर है, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। तो बेस दिया है 7 मीटर बाय 15 मीटर एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो आगे बोलता है क्वेश्चन, अब शेड के अंदर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी होगी, तो मशीनरी भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, जगह ऑक्यूपाई करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी शेड के अंदर। तो वो कितना ऑक्यूपाई कर रही है, 300 मीटर क्यूब, और 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं। एक आदमी कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है शेड के अंदर, 0.08 मीटर क्यूब। तो ऐसे टोटल कितने लोग हैं, 20 है, तो 20 इंटू 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहे हैं जगह। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा जो डायग्राम है ये ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो डायमेंशन भी हमने लिख लिया जो दिया हुआ था, 8 मीटर हाइट है, 7 मीटर विड्थ है एंड 15 मीटर लेंथ है शेड का। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हम देख सकते हैं, L = 15 मीटर, B = ब्रेथ = 7 मीटर एंड हाइट H = 8 मीटर। तो सिलेंडर का जब डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 यानी 3.5 मीटर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना दिया हुआ है, H = 15 मीटर। तो बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ द एयर निकालो दैट द शेड कैन होल्ड। अब फिगर में हम देख सकते हैं कि नीचे क्यूबॉइडल शेप है, ऊपर जो है सिलेंडर को अगर हमने पार्टीशन किया पूरा हाफ में, तो ऊपर हाफ का सिलेंडर, पूरा आधा सिलेंडर जो है वो रखा हुआ है। ऐसे दोनों सॉलिड का कॉम्बिनेशन बना के ये शेड बना हुआ है। तो हमको दो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, फिर टोटल एयर इन द शेड व्हेन मशीनरी एंड द वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम, और सबका डायमेंशन हमको दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द मैन दिया हुआ है जो काम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द मशीनरी दिया हुआ है, तो उसको वॉल्यूम ऑफ द शेड में से माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल एयर इन द शेड व्हेन मशीनरी एंड वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम। तो पहला द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस जो ऊपर सिलेंडर है उसका आधा ही रखा हुआ है, तो हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हम ऊपर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच मिल जाएगा। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5 इंटू 15। अब 3.5 इज नथिंग बट हाफ ऑफ 7, तो 1 जा और ये 2 जा 7 कट हो जाएगा, एक 3.5 न्यूट्रलाइज हो गया। अब 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 15 ये बचा, यानी 15 इंटू 7 8 56 हो गया, एंड 3.5 इंटू 15 इज 52.5। उसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 577.5, उसका हाफ किया तो 288.75, उसमें 840 ऐड करेंगे तो हमको 1128.75 मीटर क्यूब मिल जाएगा। तो इतना जो वॉल्यूम है एयर का उस शेड में रह सकता है जब मशीनरी और जो लोग है वहां पे काम नहीं कर रहे हैं तब। अब जब इसमें हमने मशीन डाल दिया शेड के अंदर तो एयर का वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, और उसमें अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो उतना और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे टोटल एयर इन द शेड व्हेन द मशीनरी एंड वर्कर्स ऑक्यूपाई द रूम। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड उसमें से माइनस करेंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वर्कर्स जो ऑक्यूपाई करते हैं वो माइनस करेंगे, तो हमको हमारा डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज पता है वो वैल्यू पुट कर देंगे और जो गिवन दिया हुआ है वो भी पुट कर देंगे। तो हमने 1128.75 द एयर वॉल्यूम शेड कैन होल्ड वो हो गया, 300 वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब मशीनरी का, 0.08 एक आदमी का, तो 20 आदमी का हो जाएगा 1.6, तो 301.6 इतना हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 827.15 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा जब मशीनरी और वर्कर शेड के अंदर काम कर रहे हैं तब 827.15 मीटर क्यूब।